कहते हैं कि ईएसए में फॉर्म बहुत आगे, पूरे साल में जितने एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम को कॉम्बो किया जाता है, तब जितने फॉर्म आते हैं उतने एक अकेले एग्जाम आ गए। 3 लाख प्लस फॉर्म आ गए। नॉर्थ सेट की फॉर्म फीस रहती 3000 रुपए। हेलो डियर्स, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि ईएसए में फॉर्म बहुत आगे। अरे कितने आगे भाई, इतने फॉर्म आए जिसमें पूरे साल में जितने एग्जाम होते हैं उन सब एग्जाम को कॉम्बो किया जाता है, तब जितने फॉर्म आते हैं उतने एक अकेले एग्जाम आ गए। ऐसा क्या कारण है भाई, सब लोगों को ईएसए ही चाहिए? ऐसा है क्या? क्या रीजन, क्या भाई पर्टिकुलर क्या रीजन है? तो थोड़े रीजन का अपन डिस्कस करेंगे। जनरली इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम होता है नॉर्थ सेट को माना जाता है। नॉर्थ सेट का एग्जाम सबसे बड़ा रहता है, जो ऑल इंडिया का कॉमन एग्जाम होता है, जो साल में 2 बार होता है। उसके अंदर फॉर्म कितने आते हैं? मैक्सिमम 80,000, बढ़ के हो गए 90,000, 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा कभी आए नहीं है। यह दूसरा एग्जाम होता है राजस्थान का, जो एनएसएम एग्जाम होता है, उसके अंदर फॉर्म आता है 80,000, या सीएसओ का एग्जाम 85,000। मतलब ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम का फॉर्म 1 लाख से कम आता है। मतलब नर्सिंग की स्ट्रेंथ कितनी है? 1 लाख से कम। तो ईएसए में इतने लोग कहां से आ गए भाई? ईएसए में इतने लोग कहां से आ गए? कितने लोग फॉर्म आ गए? 3 लाख फॉर्म आ गए भाई। 3 लाख प्लस फॉर्म आ गए। ये 2 लाख लोग कौन है भाई, बताओ तो सही यार, कम से कम। तो उसका रीजन क्या है? रीजन का अपन बात करते हैं। ये कहां से है वो भी बताएंगे। ये इसी दुनिया के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है, विदेश फॉरेनर नहीं है, इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर इतना फॉर्म क्यों आए, उसका रीजन देख लीजिए। तो फॉर्म आने का रीजन है, पहला है फॉर्म फीस। नॉर्थ सेट की फॉर्म फीस रहती 3000 रुपए। 3000 रुपए कितना? 3000 बहुत होते भाई साहब। और ईएसए के फॉर्म फीस कितनी है? 25। कितना है? ओनली फॉर 25 रुपीज। तो सबसे पहला कारण है कि फॉर्म की फीस, नॉर्थ सेट के फॉर्म भरा जाता है 3000 रुपए में, और ईएसए का फॉर्म 25 रुपए में। तो भाई ऐसा क्यों है? कि देखो सिंपली मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो एम्स और नॉर्थ सेट और जो स्टूडेंट रहते हैं जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती है, और जो यूपीएससी एग्जाम करवाते हैं, यूपीएससी को गवर्नमेंट का एक बोर्ड है, इस बोर्ड्स को फंडिंग मिलती है, इसलिए यूपीएससी की जो फॉर्म की फीस है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट कम रहती है। और जैसे यूपीएससी आईएएस के लिए जो फॉर्म फीस रहती है 100, 150 रुपये, 200 रुपये, इतना फॉर्म का फीस रहता है। तो सबसे पहला रीजन है फॉर्म की फीस। मैं ईएससी के फॉर्म 120 फॉर्म भर दूं और नॉर्थ सेट का एक फॉर्म फीस भरो, एक फॉर्म भर दो, दोनों का बराबर है। दूसरा रीजन है वैकेंसी। नॉर्थ सेट एम्स की वैकेंसी साल में 2 बार आती है। हर स्टूडेंट की वैकेंसी 1-2 साल में आ ही जाती है। बट ईएससी की वैकेंसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आती है। गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार आती है। 2019 में आई थी, उसके बाद में 2024 में आई, और मुझे लगता है 2029 में आएगी। तो लोगों को डर है, ये लास्ट मौका है, इस मौके में अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया तो अगले मौके के टाइम में हमारी एज बाउंड तो नहीं होगी, एज क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए भी फॉर्म ज्यादा आ गए। तीसरा रीजन है जॉब लोकेशन। जो एम्स, पीजीआई, जिपमर जो इंस्टीट्यूट है वो एक पर्टिकुलर सिटी में है और एक बड़ी सिटी में है, लेकिन जो ईएसए एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, उसकी वजह से इनकी जॉब लोकेशन है वो बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली है। मतलब एक पर्सन एक स्टेट के अंदर कहीं भी जॉब कर सकता है, तो जॉब लोकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब राजस्थान के अंदर किसी बंदे को जॉब करनी है एम्स के अंदर, तो जोधपुर ही करनी पड़ेगी। लाइक ईएसए के अंदर वो जयपुर कर सकता है, बीकानेर कर सकता है, कोटा कर सकता है, उदयपुर कर सकता है, ऐसा अलग अलग जगह। नेक्स्ट बात है जॉब वर्कलोड। ईएसए के अंदर पेशेंट कौन आएंगे? ईएसए की एम्प्लॉय या ईएसए के पेंशनर लोग हैं वो आएंगे। एम्स के अंदर या जनरल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी लोग आ जाएंगे, उसकी वजह से भी यहाँ पे ईएसए का वर्कलोड कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर पॉसिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रांसफर। फॉर्म ज्यादा क्यों आए? कि जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले 1 लाख के आसपास ही है, बट फॉर्म ज्यादा आने का मेन रीजन ये है कि जो लोग अदर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जो एम्स में काम कर रहे हैं, आरआरबी में काम कर रहे हैं, अदर जगह काम कर रहे हैं, वो लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी का हस्बैंड या वाइफ कहीं अदर जगह काम कर रहा है, तो उन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया ताकि हम लाइफ टाइम साथ में रह सके। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सपोज किसी बंदे का वाइफ या हस्बैंड सपोज ईएसआई में या किसी भी इंस्टीट्यूट में
सपोज राजस्थान में पोस्टिंग है, गुजरात में पोस्टिंग है, ठीक है, गुजरात के अंदर पोस्टिंग है, तो बंदे ने फॉर्म फिलअप किया, तो ईएसए के अंदर गुजरात में 4 या 5 जगह पे है, तो ज्यादा पास में रहने की पॉसिबिलिटी है। और अगर उसका सिलेक्शन कहीं अदर जगह भी होता है तो ट्रांसफर लेके गुजरात में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अब इतना ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट है तो उसके लिए कंपटीशन तो ज्यादा होगा, उस कंपटीशन को बीट करना है आपको। बीट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? तैयारी। सिलेक्शन लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी? तैयारी। तो तैयारी के लिए अभी लास्ट टाइम अभी क्या करूँ, एग्जाम के दिन रह गए 20, तो आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज ने लाई है एक मॉडल पेपर जो ओमार सीट पे इसमें होगी, जो रियल एग्जाम का फिल करवाएगी। उसके साथ में एक असेसमेंट सीट दी जाएगी जो आपके एग्जाम्स में डे बाय डे कैसे इंप्रूव होता है वो आपका स्कोर देख सकते हैं। और आप मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं। मॉडल पेपर की प्रैक्टिस की फीस कितनी है? 280 रुपीज। जो बुक्स आएगी उसके साथ में ओमार सीट भी आएगी, जो ऑल इंडिया में होम डिलीवरी अवेलेबल है। तो देर किस बात की, अभी जाइए वेबसाइट पे और ऑर्डर कीजिए। यह जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एएससी नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर सीएसओ की तैयारी कर रहे हो और आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं जो आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। साथ में ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट।